हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 6 मार्च को होने वाले इंग्लिश के पेपर में पूछे जाने वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ईमेल्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए बहुत ही शानदार मटेरियल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है ना। अगर आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर्स नहीं देखे तो यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि आपको या तो आपके एग्ज़ाम में दोनों ही लेटर्स मिल जाएंगे, या दो लेटर में से दो लेटर नहीं आकर एक लेटर आ जाएगा और एक ईमेल आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ईमेल है जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आप यू हैव फॉर्म्ड एन ऑनलाइन ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स का एक ऑनलाइन ग्रुप है और आप कुछ दिनों से बीमार हैं, सिक है। यू हैव कम टू नो ऑफ सेकेंड टेस्ट। तभी आपको पता लगा कि आपके सेकेंड टेस्ट होने वाले हैं। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग देम टू शेयर द सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ योर क्लास। द ईमेल आईडी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है ना। तो आपको अपने दोस्त को ये लिखना है कि आपको सिलेबस भेजे सेकेंड टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ईमेल लिखने के लिए सबसे पहला नियम यही है कि आपका ईमेल जो है, जो आपकी बोर्ड की आंसर शीट होगी उसके एक पेपर में ही आ जाना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए पहला पेपर है और या जो भी पेपर है, पहला दूसरा पाँचवा दसवां जो भी है, तो उसके अंदर एक पेपर पे ही आपका पूरा ईमेल होना चाहिए। मान लीजिए ये वाला आपका पेपर बना रखा है और इसके अंदर ही बॉक्स आपने यहाँ बनाया। बॉक्स बनाना कंपलसरी है, उसके अंदर बना के फिर आपने इस प्रकार से बना के तैयार करके और ईमेल कर दिया। ऐसे आपको करना है। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि आधा इस पेज पे है आधा अगले पेज पे ईमेल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला नियम यही है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, बॉक्स बनाना कंपलसरी है। सबसे पहले लिखना आपको टू के सामने आप वो ईमेल एड्रेस लिखेंगे जहाँ पे आप ईमेल भेज रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में मेंशन है तो वो लिखिए, नहीं तो आपको अपनी मर्जी से लिखना है। ठीक है, सीसी और बीसीसी ये दोनों हमेशा आपको छोड़ देना है खाली। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी और को भी ये ईमेल भेजना तो यहाँ लिखा जाता है, और किसी को सीक्रेटली भेजना तो उसका एड्रेस यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में शेयर द सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की किस बारे में लिख रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद वही प्रोसेस है जो अपने एप्लीकेशन और लेटर में रहता है। ठीक है, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्र, I want to request you to send me syllabus of second test as I was absent those days. I was sick for some day. मुझे second test का syllabus चाहिए क्योंकि मैं कुछ दिन बीमार था. Now I am well and want to prepare for second test. Please share me syllabus in our online group. Thanking you, yours loving friend. ठीक है, और योर लविंग फ्रेंड प्रीति या प्रताप, जो भी नाम हो यहाँ लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको ईमेल को ख़त्म कर देना है। बहुत ही शानदार शॉर्ट एंड स्वीट में आपको ये पूरा कर देना है। ठीक है, दूसरा कौन सा देखिए। दूसरा, न्यूज़ एडिटर आपको कंप्लेंट करनी है इन सैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। वही तरीका, क्या यहाँ पे क्वेश्चन में एड्रेस मेंशन है तो बढ़िया, नहीं है तो ABC फिर editor@gmail.com। सीसी और बीसीसी को खाली छोड़ना है। सब्जेक्ट लिखेंगे अटेंशन रिगार्डिंग इन सैनिटेशन ऑफ द लोकेलिटी, कि लोकेलिटी यानी हमारे स्थानीय जो जगह है वहाँ पे जो अस्वच्छता की स्थिति है उसके बारे में ध्यान आकर्षित करने के लिए। सर लिखने के बाद जो हमने आपने अगर लेटर पढ़े तो उनमें हमने बात की थी, नहीं तो आप इसकी एप्लीकेशन वगैरह भी लिखी जाती हैं कंप्लेंट वाली, तो उस हिसाब से लिखेंगे। Permit me to draw the attention of the Municipal Corporation Delhi through column of your renowned newspaper regarding insanitary condition of our locality। ठीक है, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोकेलिटी में जो insanitary condition है उसके बारे में। There is no proper arrangement of the drainage and underground sewer। ठीक है, as a result of this the water collects in small pits इन स्मॉल, मतलब छोटी छोटी जगह पे पानी इकट्ठा हो गया। द पीपल हैव बीन लीडिंग अ वेरी मिजरेबल लाइफ, लोगों का जीवन बड़ा दुखदायी है। प्लीज़ लुक इनटू द मैटर एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, ये वाली लाइन कंप्लेंट में चाहे लेटर लिखो, ईमेल लिखो, कुछ भी लिखो, ये लाइन फिक्स है, आपको मेंशन करनी है कंप्लेंट में। ठीक है,
थैंकिंग यू लिखने के बाद आपको लिख देना है योर्स फेथफुली, और नाम जो क्वेश्चन में दे रखा है वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए कि आप अपने आप को सचिन मान लीजिए, फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं और फ्रेंडली मैच खेलना चाहते हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल सरोला के साथ। ठीक है ना, तो आपको अपने प्रिंसिपल से परमिशन मांगनी, बड़ा ही सिंपल लेटर है। ठीक है ना, तो यहाँ ऊपर हमने एड्रेस मेंशन कर दिया, बीसीसी और सीसी ये दोनों ही खाली छोड़ देंगे। सब्जेक्ट है सीकिंग परमिशन टू प्ले अ फ्रेंडली फुटबॉल मैच। ठीक है, फिर डियर सर, टेक्स्ट में डियर सर, इट इज़ हम्बली रिक्वेस्टेड that I am a captain of the football team of the school. We want to play friendly match against the team of government सेकेंड स्कूल सरोला ऑन द कमिंग संडे। संडे को खेलना चाहते हैं तो स्कूल ग्राउंड की इनको ज़रूरत रहेगी, तो इन्होंने लिख दिया काइंडली परमिट अस टू प्ले द मैच। आई ऑन द बिहाफ ऑफ माई टीम अश्योर यू दैट वी विल प्ले मैच इन डिसिप्लिन्ड वे on the school playground. I invite you and the staff to enjoy the match. Thanking you, योर्स ओबीडेंटली सचिन। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। उसके बाद में देखिए प्रिंसिपल को लिखना है, रिक्वेस्ट करना ऑनलाइन काउंसलिंग तो हाउ टू फेस बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बोर्ड एग्जाम को फेस कैसे करें उसके बारे में यहाँ पे प्रिंसिपल का ईमेल एड्रेस सीसी और बीसीसी लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया फॉर अरेंजिंग ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मैडम और सर जो भी हो। ठीक है ना, मैडम सर। फिर उसके बाद में सिंपल सा क्वेश्चन में जो दे रखा वो सब्जेक्ट क्या कि बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर सेकेंडरी क्लासेस आर एट हैंड, स्टूडेंट्स आर इन एग्जामिनेशन ब्लूज, प्लीज़ अरेंज ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशंस, इट विल हेल्प अस इन रिपोजिंग कॉन्फिडेंस। ये हमारे कॉन्फिडेंस को रिपोज करेगा। और थैंकिंग यू योर्स ओबीडेंटली सरस्वती देवी, जो क्वेश्चन में मेंशन है अपने। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जिसमें आपको बोला है कि प्रिंसिपल को ये बोले कि एक्स्ट्रा क्लास लगाई, वो आपकी लगवाई किसकी, इंग्लिश और मैथ्स की, इनकम्प्लीट सिलेबस के कारण। तो फिर से वही प्रिंसिपल को यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस लिख देना है, एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट है उनका बोल दिया, और फिर वही क्या चीज़ की द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स of class 10th is incomplete, therefore you are requested to arrange extra classes for the above cited subjects, otherwise the student will have to suffer badly. thanking you yours obediently अंकिता या अंकुर। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ये मेंशन कर देना है। और अपने जो नेक्स्ट है जिसमें आपको बोला है कि फॉर्मल ईमेल लिखना है प्रिंसिपल को किस बारे में, अरेंज हाउ टू यूज़ कंप्यूटर्स, मतलब हाउ टू फेस बोर्ड एग्जाम। कंप्यूटर्स में ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है ना, वही तरीका आपको यहाँ अपनाना है। ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट है अपना जिसमें आपको बोला है अजंता फर्नीचर है सतारपुरा सूरतपुरा, जिसमें आपको कंप्लेंट करनी है कि जो आपके यहाँ से जो सामान लेके गए उसका पेमेंट बाकी है फर्नीचर का। ठीक है ना, तो यहाँ से आपने वही तरीका अपनाना, प्रिंसिपल को लिख दिया, ये दोनों खाली जगह छोड़ दिए, नो पेमेंट ऑफ द फर्नीचर यहाँ लिखा, और फिर यहाँ पे अपने को चीज़ मेंशन कर देनी है कि डियर सर। ठीक है ना, फिर से ये पूरा वो मटेरियल योर्स फेथफुली फॉर मैनेजर न्यू अजंता फर्नीचर सूरतपुरा। ठीक है ना, इस प्रकार से मेंशन कर देना है। फिर मनी ऑर्डर, ये अपना लास्ट जो है ईमेल है, मनी ऑर्डर पिताजी से मांगना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पिताजी का जो ईमेल एड्रेस है यहाँ लिख दिया जाएगा सबसे ऊपर, फिर सब्जेक्ट में लिखेंगे सेंड मनी ऑर्डर। ठीक है, डियर फादर, फिर पिताजी को बताना मैं यहाँ ठीक हूँ, काम बढ़िया चल रहा है, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ क्या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कुछ पैसे भेजिए, बोर्ड एग्ज़ाम की फ़ीस भरनी है। ठीक है, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर, माँ को मेरा प्रणाम कहिएगा, योर लविंग डॉटर पारुल। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो चीज़ें हैं आपको बेहतर लगी होगी, और एग्ज़ाम में यहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो उस हिसाब से तैयारी करते रहिए। कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।